जुड़े हम करते हैं। साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं, साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, उसको भी हमने ध्यान में रखना है। तो ये एक दुधारी तलवार है, जिस पर हमको चलना है, मगर फिर भी हमारा प्रयास होगा कैसे न कैसे हम इस सिस्टम को अच्छा करें। और जैसा आपने बताया कि पटवारी से या ग्राम सेवक या जो भी वहाँ पे लोग होते हैं, उनसे भी हम पता करें। तो हम तो नहीं कर पाएँगे, जी सर। लेकिन हमारा प्रयास है कि ऐसी कोई पॉलिसी डेवलप हो पाए, ताकि जो विभाग इसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करता है कैंडिडेट्स की, वो जितना हो सके इसकी जाँच कर सके, ताकि यदि कोई नहीं फर्जीवाड़ा सर, इसमें हो रहा है और बिल्कुल। हो रहा है। जी सर। अब सर मेरा दूसरा। पद हैं और बाकी जो 2500 पद हैं, वो जी। सिर्फ़ संस्कृत विभाग के हैं, जो कि L2 के हैं और इसमें विषय शिक्षा के कोई भी पद नहीं है और अभी फ़िलहाल हुँ, इसमें पद बढ़ने की संभावना अभी फ़ौरन नहीं है, लेकिन चूँकि अभी 100% का रूल इसमें आ गया है, तो मुझे उम्मीद है कि यदि आवश्यकता होगी, तो उसमें पद दुगने हो सकते हैं। डिपेंड करेगा कि यदि पद उसमें खाली हैं विभागों के पास, तो फिर वो कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पर शून्य पद है, वहाँ तो बढ़ाए नहीं जा सकते। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे 400 पद हैं संस्कृत विभाग के L1 के, तो डबल हो सकते हैं संस्कृत विभाग के द्वारा। तो उसी माफिक सब मिला के यदि सभी विभाग चाहेंगे, दोनों विभाग, तो ये 15,000 पद हो सकते हैं, लेकिन डिपेंड करेगा उस समय पद खाली हैं कि नहीं है, क्या स्कोप है, ये सब भविष्य की बात है। लेकिन फिलहाल अभी ऐसा नहीं है और हमारा प्रयास है कि कल-परसों में हम इसकी जो विज्ञप्ति जारी कर दें। अच्छा सर मेरा एक हालाँ मुझे इसके बारे में अभी जानकारी नहीं है, लेकिन आप जब विज्ञप्ति देखेंगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि वो क्या स्थिति है इसकी। ओके सर। मैं अभी ऊपर चेक करता हूँ, 1 सेकंड। सर काफ़ी बच्चे पूछते हैं मुझे सर। जी, 1 मिनट वेट करो। L1 मेरी पॉलिसी नहीं बनाई है, पुरानी पॉलिसी है और वो ये है हुँ, कि हुँ। हम जब तक इसकी जाँच नहीं कर लेते, उत्तर कुंजी की एक्सपर्ट से जाँच नहीं करा लेते, तब तक इसको जारी नहीं करते। ये पर सर पुरानी आप बोर्ड की कह पॉलिसी रहे हैं। यही है में तो ये है कि चाहे लाइब्रेरियन हो, वीडियो हो या पटवारी हो, अब आपको पता है कि जो नया रूल है वो 100% पद भरने का है और जी पुराने सर। जो भर्तियाँ थी उसमें 50% का रूल है। तो यदि वो उसकी नोटिफ़िकेशन पहले जारी हुई है, प पदों के 100% वाले रूल से, तो 50% पद जी बढ़ेंगे सर। और बाद में जारी हुई है तो 100% पद बढ़ेंगे। और तो संभावना तो सब में बनी रहती है, सरकार का भी प्रयास है जितना हो सके कि पदों को बढ़ाए। तो मुझे जी। बजाय बच्चों की चिंता करने के सरकार खुद प्रयास कर रही है। राज्य सरकार हुँ, जो हुँ। विभाग है खुद ही प्रयास कर रहे हैं कि वो जितना हो सके पदों को बढ़ाएँ। लेकिन पद बढ़ेंगे नहीं जी बढ़ेंगे सर। उसके बारे में मेरा बोलना उचित नहीं क्योंकि वो मेरे अधिकार क्षेत्र के बाहर है। लेकिन नहीं सर हमारा वो प्रयास हम होता ऐसे है ही। जी नहीं, सर, नहीं, जी। वीडियो की का रिज़ल्ट पहले निकालें, साथ में पटवारी पहले या साथ में लगभग पटवारी का निकाल दें और उसके बाद हुँ, में हुँ। उसके पहले लाइब्रेरियन का निकाल दें और सबसे आखिर में निकाल लें 4th क्लास का, ताकि 4th क्लास अच्छा में बिल्कुल सीटें सर। खराब नहीं हो। इसी सर माफ़िक मेरा प्रश्न। यदि वीडियो का पहले निकल जाएगा तो पटवारी में सीट खराब नहीं होगी। जी तो सर, जितना जी। हमारा प्रयास होगा कि ये वीडियो, पटवारी, लाइब्रेरियन इन सभी की परीक्षाओं का रिज़ल्ट पहले निकले ताकि 4th क्लास वाले बिल्कुल कम से कम सीटें खराब हों या खराब ना हो। बिल्कुल सर मेरा जो देखिए, जहाँ तक सवाल है कट ऑफ का तो देंगे, कट ऑफ तो होगा ही होगा। अब दूसरा जी। ये वाला है कि ये जो 2 गुना, 1 गुना, डेढ़ गुना ये सब विभाग डिसाइड करता है। हालाँकि विभाग ने इसको 2 गुणों का ही बोला हुआ है करने का। लेकिन क्या होता है कि अपन ये ज़्यादा 2 जी। गुना करने से 1 लाख बच्चों को डीवी करना, आप सोचिए कि कितना टाइम लगेगा उसको करने के लिए। पर सर एक दूसरी अपने बात पास डेटा हो जाएगा ना 2 गुणा में फिर उसी में से वेटिंग निकालना सब कुछ होना सब कुछ वो रहेगा अपने पास फिक्स हो जाएगा डेटा सबके पास। आप पूरी बात सुनें अभी दूसरी बात क्या है कि इसमें इसमें जो है ना बच्चे डिस्क्वालीफाई कम होंगे, अयोग्य बच्चे बहुत कम होंगे। अपन दोगुना क्यों करते हैं? ताकि जो बच्चे अयोग्य हों, वो निकल जाएँ तो फिर अपने को ज़्यादा मतलब इसलिए ज़्यादा करना पड़ता है। टेक्निकल डिग्री होती है और कोई परेशानी होती है, ये सब 10th पास है। अब 10th पास तो कोई बच्चा अयोग्य होने वाला नहीं है डिग्री के आधार पर। जो पीएच कैटेगरी के अच्छा। बच्चे हैं, उनको पहले से हमने बोला है कि अपना स्वावलंबन कार्ड बनाएँ। तो हुँ, हुँ। इसमें अयोग्य बच्चे कौन से होंगे? या तो पीएच वाले होंगे या स्पोर्ट्स वाले होंगे या जी फिर सर। कोई ये डाइवोर्स ये विधवा वाले बच्चे हो सकते हैं। मतलब या फिर जी सर। एक्स सर्विसमैन वाले बच्चे हो सकते हैं, जिनके पास प्रॉपर कार्ड नहीं हो मतलब उनका जो सर्टिफ़िकेट नहीं हो। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन आधार पे कोई नहीं होगा अयोग्य। नहीं होगा सो सर। हाँ, तो इसलिए हमारा प्रयास है कि जो जो नॉर्मल कैंडिडेट्स हैं उनका तो हम रखें डेढ़ गुना और बाकी सब जो ये दूसरे बच्चे हैं जो कि अयोग्य हो सकते हैं उनका 2 गुना। पर अभी इस पर विचार-विमर्श चल रहा है। अभी आपको कुछ भी कहना क्योंकि क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा बच्चों का भी करते हैं ना इसमें डीवी, तो उसमें भी काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है, टाइम बहुत लगता है। 1 लाख बच्चों का डीवी करना और मान लो पोस्ट बढ़ के तो और बढ़ जाएगा।
तो आप सोचिए कि इसके मतलब ये भी होना चाहिए अपन करते जाएँ फालतू में फिर वो काम उसका यूज़ नहीं हो। तो अब मुझे सर लगता है जो कि भी डेढ़ आप गुना से ऐसे भी काम चल जाए। उसमें नहीं लिखा हुआ तो फिर नहीं होगा, ऐसे मुझे अभी याद नहीं है ऑफहैंड, लेकिन उसमें नहीं लिखा है तो अच्छा। नहीं होगा फिर। हाँ सर, नहीं था इसमें बहुत सारे बच्चों के हाँ, तो फ़ोन आए नहीं मैंने था तो भी फिर नहीं। एक्सपेक्ट डेट मैं नहीं बता पाता हूँ क्योंकि जब तक इनकी प्राथमिक कुंजी पर पहले ऑब्जेक्शन आएँगे, कितने ऑब्जेक्शन आएँगे? कम आएँगे तो जल्दी हो जाएगा, ज़्यादा आएँगे तो लेट हो जाएगा, तो इसलिए ना डेट बताना उचित नहीं है। जब ये ऑब्जेक्शन आ जाते हैं, हम ऑब्जेक्शन को सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, उसके बाद ही कुछ हम डेट बता पाते हैं। जैसे अभी पटवारी अच्छा, है, बीडीओ है, इन सब के सॉरी पटवारी और लाइब्रेरियन इसके ऑब्जेक्शन में काम चल रहा है। अब जब समाप्त हो जाएँगे फिर बता पाएँगे कि हम कब डेट निकाल सकते हैं। और हाँ पटवारी जी, केस में तो बिल्कुल। नोवेल एक्शन भी होगा, इसलिए टाइम लगेगा थोड़ा-सा। तो इसलिए डेट मैं बता दूँ उसका कोई फ़ायदा नहीं है और मैं चाहता नहीं कि ऐसे कुछ भी ऊल-जलूल डेट दे दूँ कि जो कि इस पे संभव नहीं हो। नहीं, नहीं सर, तो वो उस वजह से हमने आप है थोड़ा-सा ना मैं जैसे ही हाँ, कुछ हाँ। निश्चिंतता होगी हम बता देंगे डेट इसकी, सभी परीक्षाओं की। बिल